Assalamu alaikum students. BCom 2. This is the principle of management and topic is leadership. Continuously we are discussing about the humanity and human instrumentality in the management. Now today topic is also related with the human instrument in organization, which is very important part for the organization. Now look into it, what is leadership and how many theories are discussed in leadership for the management purpose. Now leadership process by which a person exerts influence over other people and inspire. It means of that leadership conclude the word only on the influences. The person who is influenced on their subordinates, which is the leader. इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम यहाँ बात करें सिर्फ एक लीडरशिप के टॉपिक की या सिर्फ एक लीडरशिप के कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर हम इसको कंक्लूड कर देंगे कि हर वो शख्स जो अपने सब ऑर्डिनेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी भी काम को करवाने के लिए, वो क्वालिटी जो है वो क्या कहला रही है आपके पास, लीडरशिप की कहला रही है. Process by which a person exert influence over other people and inspire, motivate and direct. सब आप किसकी बात सुनना पसंद करेंगे? जिससे आप इंस्पायर होंगे. आप किस पर्सन से मोटिवेट होना पसंद करेंगे? जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता होगा. और देन फिर उसकी डायरेक्शंस को जो है आप एक्सेप्ट करेंगे और अपने काम और अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को फुलफिल करना शुरू करेंगे. ये है आपके पास आपकी लीडरशिप की डेफिनेशन. इट मीन्स ऑफ दैट ये जो लीडरशिप है ये आपके पास क्या है? प्रोनाउन है. कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, जिससे आप मोटिवेट हो रहे हैं और जिससे आप डायरेक्ट हो रहे हैं. वो पर्सन जिससे आप इंस्पायर, मोटिवेट एंड डायरेक्ट हो रहे हैं वो क्या कहला रहा है आपके पास? लीडर. An individual who is able to exert influence over other people to help achieve group or organization goals. ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स और ग्रुप के गोल्स हासिल करने के लिए जो पर्सन आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आपके पास लीडर है. मार्केट एग्जांपल्स लेते हैं कि एक्चुअली लीडर हम किसको जो है देख रहे हैं या कौन है. पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स में आपके पास बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप जो है इमरान खान को ले सकते हैं. ही इज ऑल्सो अ लीडर. महातीर मोहम्मद साहब हैं आपके पास लीडर. रजब तैयब उर्दवान साहब हैं आपके पास लीडर. खामनेई साहब हैं आपके पास ईरान कौंसिल के लीडर. ओके, ये सब क्या है आपके पास? लीडर है. बिजनेस लीडर के एग्जाम्पल्स की तरफ आए जरा. बिजनेस लीडर्स के एग्जाम्पल में जो है आपके पास क्या है? बिजनेस लीडर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीइंग अ लीडर वर्कआउट करते हैं. जस्ट काइंड ऑफ दिस बिल गेट्स को ले लें आप. बिल गेट्स आपके पास लीडर हैं. एप्पल के स्टीव जॉब्स आपके पास क्या हैं? लीडर हैं. आप उनको जो है एज अ बिजनेस लीडर जो है वो अंडरस्टैंड करते हो. पाकिस्तान की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में शान मसाले के जो मसूद साहब हैं, जो इनके सीईओ हैं, वो क्या हैं आपके पास यहाँ पर उनके लीडर. के इलेक्ट्रिक की बात करें, के इलेक्ट्रिक के मोनिस अलवी साहब की बात करें, वो क्या हैं? वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं. वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सारे लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने बिजनेसेस में. उन इनके सबऑर्डिनेट जो हैं वो इनकी बात मान रहे हैं, और जब इनके सबऑर्डिनेट इनकी बात मान रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि कितने टाइप की लीडरशिप जो हैं वो मौजूद है. द नेचर ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं हम एक्चुअली यहाँ पर कि लीडर नेचर ऑफ लीडरशिप्स कौन-कौन सी होती हैं. कुछ लोगों के अपने पर्सनल स्टाइल्स होते हैं, ठीक है? वो लोगों को रिटेन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं. पर्सनल लीडरशिप स्टाइल देखते हैं ज़रा हम. स्पेसिफिक वेज इन व्हिच अ मैनेजर चूजेस टू द इन्फ्लुएंस अदर. हर शख्स का अपना स्पेसिफिक वे होता है जिससे क्या कर रहा है, वो दूसरे लोगों के ऊपर इंस्पायर कर रहा है. लेट्स सपोज हम आपके क्लास के स्टूडेंट्स की बात करते हैं यहाँ पर. क्लास के टीचर्स की बात करते हैं. आपके अकाउंट्स का टीचर आप पर एक डिफरेंट वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है. आपके कम्युनिकेशन का टीचर आप पर एक डिफरेंट वे में इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी आप बात सुन रहे हो और बात मान रहे हो. आपके जो इकोनॉमिक्स का टीचर है, आपका जो आपके जो है मैथ्स का टीचर है, हर एक टीचर वो भी अपने सब्जेक्ट का लीडर है. और हम अगर उसको एज ए
लीडर कंसिडर कर रहे हैं तो इन सेंस ऑफ दैट कि हर वो शख्स जो है वो अपनी कोर क्वालिटी के ऊपर, अपने कोर वैल्यूज के ऊपर आप पर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है और आप उससे इंस्पायर होकर उसका काम कर रहे हो। नाउ shape the way that manager approaches the other task of management। मैनेजर क्या कर रहा है, अपनी पर्सनल क्वालिटी के ऊपर अपने टास्क जो है वो डेवलप कर रहा है। चैलेंज इज फॉर मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ डेवलप एन इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट स्टाइल। हर शख्स, अब पर्सनल मैनेजमेंट स्टाइल तो मौजूद है लेकिन उस पर्सनल मैनेजमेंट स्टाइल को जो है वो इफेक्टिव वे में काम करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द पर्सनल लीडरशिप स्टाइल। Leaders look to the future, understood it, chart the course of the organizational, चार्ट कर रहा है, कोर्स बना रहा है, एक्शन प्लान कर रहा है एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन के, एंड अट्रैक्ट, रिटेन, मोटिवेट, इंस्पायर एंड डेवलप रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, और अपने एम्प्लॉयज के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर रहा है। देन फिर सेकंड उस पर बात करते हैं। एक है आपके पास पर्सनल स्टाइल, दूसरा है आपके पास सर्वेंट लीडर्स स्टाइल। Have a strong desire to serve and work for the benefit of others। सर्वेंट लीडर्स एक्चुअली क्या करते हैं, अपना जो पावर है वो शेयर कर रहे होते हैं। सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल का सिंपल मतलब ये होता है कि वो कभी भी जो है ऑर्डरिंग वे में जो है आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे या पूरा काम अपने ऊपर नहीं ले रहे। एक्चुअली वो अपनी अथॉरिटी को जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी उनकी सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की तरफ आ रही है, शेयर्स पावर जो है वो शेयर हो रहा है। तो सर्वेंट लीडर क्या है, हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सर्व एंड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। दूसरे लोगों के फायदे के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं आपके पास, सर्वेंट लीडर्स। शेयर ऑफ पावर विद द फॉलोअर्स, ओके, स्ट्राइव टू इंश्योर दैट फॉलोअर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड आर मीट। और यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉलोअर्स की नीड है उसको आप क्या कर सकें, मीट कर सकें या फिर उनको आप पूरा कर सकें। अब हमने यहाँ पर बात की कि आप क्या कर रहे हैं, पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं, आप अपने फॉलोअर्स के साथ अपने पावर्स को डिवाइड करें। तो इट मीन्स ऑफ दैट पावर्स की भी फिर टाइप मौजूद है। कौन सा पावर है जिसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। पावर आपके पास लेजिटिमेट पावर है, रेफरेंट पावर है, एक्सपर्ट पावर है, रिवार्ड पावर है एंड कोएर्सिव पावर है। नाउ अब ये जो आपके पास लीडरशिप में पावर है और पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो लेजिटिमेट पावर कौन सा है, अथॉरिटी दैट अ मैनेजर हैज बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। वो अथॉरिटी जो आपको किसी जॉब डेजिग्नेशन के साथ मिल रही है, वो अथॉरिटी आपके पास क्या कहलाती है, लेजिटिमेट पावर कहला रही है। लीडर क्या कर रहा है, एक, अगर हम एक मैनेजर को बीइंग का लीडर कंसीडर कर रहे हैं तो अगर वो फाइनेंशियल मैनेजर्स मौजूद है, वो फाइनेंशियल मैनेजर्स के पास जो पावर्स मौजूद हैं वो उसकी लेजिटिमेट पावर है। लेजिटिमेट वो चेयर जो है वो एक्चुअली क्या कर रही है, वो पावर जो है एग्जर्ट कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड द लेजिटिमेट पावर। रिवॉर्ड पावर की बात करते हैं, एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर to give or withhold tangible and intangible rewards। Ability of a manager, एक मैनेजर जो रिवॉर्ड देने के लिए अपने पास एक पावर पोजीशन रख रहा है कि अगर उसका एक एम्प्लॉय अपने टारगेट्स विद इन टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है, तो उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए, मैनेजर के पास इतनी पावर मौजूद है कि वो उसको फर्दर रिवॉर्ड, चाहे वो आपके पास कैश बेस्ड रिवॉर्ड्स हो या एक्नॉलेजमेंट रिवॉर्ड्स हो, वो दोनों के दोनों रिवॉर्ड्स जो है वो देने के लिए एबल है। तो दैट इज कॉल्ड द रिवॉर्ड पावर। Effective manager use their reward power to show appreciation for subordinate। It means of that reward power क्या हो गई, appreciation for subordinate, good work and efforts, good work के लिए भी और efforts के लिए भी। और इनइफेक्टिव मैनेजर क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग मैनर, मतलब इट मीन्स ऑफ दैट उसको रिवॉर्ड्स जो हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स जो है उनको क्या करना पड़ रहा है, कंट्रोल करना पड़ा। इनइफेक्टिव मैनेजर यूज रिवॉर्ड्स इन अ कंट्रोलिंग मैनर। इट मीन्स ऑफ द कंट्रोलिंग मैनर मीन दैट उसको ऊपर से जो उसके बॉस मौजूद हैं उनसे जो है
परमिशन लेनी है, देन उनसे जो है एक पूरा जो प्रोसेस है, जो फॉर्मल प्रोसेस है, वो फॉर्मल प्रोसेस को जो है गुज़रते हुए देन फिर वो वहाँ पर जो है अपने पास अपना पावर, रिवॉर्ड पावर्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। वो शख्स कौन-सा हो जाएगा आपके पास? इनइफेक्टिव मैनेजर हो जाएगा। कोर्सिव पावर की बात करते हैं। कोर्सिव पावर है पनिशमेंट पावर। ओके, कोर्सिव जो है एक्चुअली एक मैनेजर का टेक्निकल वर्ड है, मैनेजमेंट का टेक्निकल वर्ड है जिसको हम कोर्सिव कहते हैं। और कोर्सिव को अगर हम जो है सिंपल इंग्लिश में बात करें तो दैट इज कॉल्ड द पनिशमेंट। कोर्सिव पावर क्या बात कर रही है आपके पास? मैनेजर अगर रिवॉर्ड देने के लिए एबल है अच्छी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, तो मैनेजर जो है पनिशमेंट करने के लिए भी एबल है एक बुरी परफॉर्मेंसेस के ऊपर। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द कोर्सिव पावर, एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू पनिश अदर्स। कि ये एबिलिटी जो है वो मौजूद है मैनेजर के पास कि वो पनिशमेंट दे सकता है अपने पास अपने सबऑर्डिनेट को। फॉर एग्जांपल दैट अगर उसका सबऑर्डिनेट जो है वो हैबिचुअल होता जा रहा है लेट कमिंग्स के लिए, तो मैनेजर के पास ये पावर मौजूद है कि फर्दर मोर जो है वो क्या करे, उसको किसी तरह की पनिशमेंट जो है वो रिगार्ड्स कर दे। और जब उसको पनिशमेंट मिल जाएगी तो मेरी पॉसिबल है कि वो जो बिहेवियर जो हैबिचुअलिटी की तरफ जा रहे थे वो बिहेवियर्स जो है वो दोबारा रिफॉर्म हो जाएंगे। Excessive use of coercive power seldom produces a higher performances and it's questionable ethically. एक्सेसिव यूज ऑफ कोएसिव पावर, अगर आप जो है एक ऐसे मैनेजर हैं जो बहुत ज्यादा कोएसिव पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सम टाइम ये हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो है हाई परफॉर्मेंसेस जो है वहां पर नजर आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्या वो पनिशमेंट्स जो है वो इथिकली हैं? प्रोफेशनली जो है आप अपने एम्प्लॉय को वो पनिशमेंट दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चनेबल एथिकली। कि ये इथिकली जो है आपकी पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे आनी चाहिए। कोई इस तरह की जो है पनिशमेंट नहीं हो जिसकी वजह से जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी भी एम्प्लॉय की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो। तो ये जो है आपके पास सबसे ज्यादा सेंसिटिव पावर होती है जो जो भी मैनेजर जो है इसको होल्ड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सपर्ट पावर, is based on the special knowledge, skills and expertise that a leader possesses. हर शख्स किसी जगह पे जब वो इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले उसके अंदर एक्सपर्टीज मौजूद होनी चाहिए, स्पेशलिटीज मौजूद होनी चाहिए, नॉलेज हो, स्किल्स हो और एक्सपर्टीज हो जिसकी वजह से जो है वो क्या कर सके, अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर या अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सके। यहाँ पर जो है आपके पास एक्सपर्ट पावर टेंड्स टू बी द बेस्ट यूज्ड इन अ गाइडिंग और कोचिंग मैनर। हम जब मोटिवेशन की बात कर रहे होते हैं या जब हम लर्निंग क्राइटेरिया की बात कर रहे होते हैं कि आप अपने एक सबऑर्डिनेट को किस किस तरह से समझा सकते हैं, तो या तो आप उसको गाइड करके समझा सकते हैं या आप उसको कोचिंग करके समझा सकते हैं या फिर आप उसकी मेंटोरिंग करके समझा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके पास ये जो तीनों काम हो रहे हैं, ये तीनों काम आपके पास आपकी एक्सपर्ट पावर में जो है वो इंक्लूड होते हैं। नाउ रिफरेंट पावर की बात करते हैं। Comes from subordinates and co-worker, respect for the personal characteristics of a leader, which earns their loyalty and admiration. रेफरेंट पावर जो है आपके पास सिंपल ये मैनेजर की अपनी पावर नहीं है। एक्चुअली मैनेजर जो है वो इतने बेस्ट वे में, इफेक्टिव वे में और इतने रिस्पेक्टफुली वे में काम करवाता है कि उसका सबऑर्डिनेट जो है वो इन रिटर्न जो है अपने पास इन रिटर्न जो है अपने लीडर को क्या दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसको एडमायर कर रहा है। ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपके पास क्या कहला रही हैं, रेफरेंट पावर की कहला रही है। समटाइम जो है जब ये काम चीज हो रही होती है, हम रेफरेंट पावर की बात करते हैं, तो रेफरेंट पावर जो है लीडर्स बहुत खास मौके पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पेशल कुछ टेक्निक्स होती हैं जहाँ पर आप क्या करते हैं, एक लीडर क्या करता है वो अपने अपने जो रिस्पेक्ट दी गई है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है अपने सबऑर्डिनेट से। मैनेजर कैन टेक स्टेप टू इंक्रीज दियर रेफरेंट पावर, spending time to get to know their subordinates, showing concerns for them। और उनके पास अपने सबऑर्डिनेट्स के पास जो है वो टाइम स्पेंड कर रहा है ताकि उनके कंसर्न्स जो है वो कौन से हैं इस पे बात कर रहा है। नाउ इट मीन्स ऑफ दैट लास्ट स्लाइड तक हमने क्या देखा, पावर की डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से पावर जो है एक मैनेजर एक लीडर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट्स को, सबसे ज्यादा मैनेजमेंट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है
जो एक मैनेजर है वो लीडर हो सकता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैनेजर इज अ लीडर और लीडर इज अ मैनेजर? हु व्हाट इज द बेस्ट इन टू वर्ड्स एंड टू रेफरेंसेस? क्या एक मैनेजर लीडर हो सकता है, या फिर जो एक लीडर है वो मैनेजर हो सकता है? ये दोनों चीजें जो है आप क्या करेंगे, अपने पास जो है अपनी जर्नलाइजेशन को जो है इस्तेमाल करते हुए, जब हम अपना पूरा टॉपिक ये पढ़ चुके होंगे, आखिर में जो है हम इसका आंसर दे रहे होंगे कि मैनेजर लीडर हो सकता है या लीडर मैनेजर हो सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड द लीडर? इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, मैनेजर के दरमियान क्या डिफरेंस है, लीडर के दरमियान क्या डिफरेंस है? इसके बाद जो है हम इसके पावरमेंट एम्पावरमेंट के थ्रू और इन चीजों के थ्रू जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. नाउ, empowerment, an ingredient in the modern management. ये जो एम्पावरमेंट का वर्ड है स्टूडेंट्स, अगर हम जो है इसको हिस्टोरिकली जो है ना डिगिंग आउट करने की कोशिश करेंगे, ये एम्पावरमेंट का वर्ड इस्तेमाल कब से होना शुरू हुआ, तो एम्पावरमेंट की जो फिलॉसफी थी मैनेजमेंट के अंदर, वो तकरीबन जो है 1970s के टाइम ड्यूरेशन में जाके जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुई. और दैन फिर जब हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, 19th सेंचुरी की बात करते हैं, तो एम्पावरमेंट का वर्ड सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, मैनेजमेंट से निकल के हर डिफरेंट जगह पर जो है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया. एम्पावरमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयज नॉलेज, टास्क एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप क्या कर रहे हो, एक अपने एम्प्लॉय को एम्पावर कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल दैट किसी ये एक काम उसने करना है, ये काम करने का जो है एक मखसूस तरीका है, ठीक है, जो वो एक जर्नलाइज्ड वे है उस काम को कंप्लीट करने का. अमूमन मैनेजर्स ये बात कह रहे होते हैं, अमूमन लीडर्स ये बात कह रहे होते हैं कि आप इस काम को इस तरीके से करोगे, पहले आप इस स्टेप पे जाओगे, देन आप इस स्टेप पे जाओगे, थर्ड वन आप इस स्टेप पे जाओगे. हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय के पास जो है इससे ज्यादा स्मार्ट वे मौजूद हो किसी काम को करने का. अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को एम्पावर कर रहा है कि ये काम करना है एंड इट इज योर चॉइस कि आप किस प्रोसेस पे करते हो, दैट इज कॉल्ड द एम्पावरमेंट. कि आपने जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने उसकी नॉलेज की बेस पर जो है अपने एम्प्लॉय को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वो अपना काम जो है वो किसी भी वे में किसी भी तरीके से जो है वो कर सकता है. दैट इज कॉल्ड द एम्पावरमेंट. सेम इज दैट जो ये आप डिसीजन मेकिंग में भी कर रहे होते हो, ये आप अपने टास्क ओरिएंटेशंस में भी कर रहे होते हो, तो आप एम्पावर कर रहे हो कि आप इस काम को, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक अकाउंट्स का क्वेश्चन करना है, अकाउंट्स से क्वेश्चन करने का जो है एक सिस्टमेटिक तरीका जो है आपके टीचर ने आपको दे दिया कि पहले आप ये प्रोसेस करोगे, देन फिर आप ये प्रोसेस करोगे, ये देन फिर आप ये प्रोसेस करोगे. लेकिन एक स्टूडेंट है, उसको ये बात पता है कि थर्ड प्रोसेस, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस जो आप कर रहे हो ये टाइम कंज्यूमिंग है, आप थर्ड प्रोसेस में जो है अपने तमाम आंसर ले सकते हो. तो आप क्या कर रहे हो, खुद को एम्पावर करके उसी तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपके पास जो है नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एम्पावर उसी टाइम किए जा सकते हो जब आपको जो है नो हाउ हो उस काम को करने के लिए. एम्पावरमेंट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव लीडरशिप बाय इंक्रीजिंग अ मैनेजर्स एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन विद द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट्स. मैनेजर ने अपना प्रोसेस नहीं बताया, मैनेजर ने क्या किया, सबऑर्डिनेट से हेल्प लेकर उनकी सपोर्ट के साथ जो है उस काम को बेहतर वे में जो है कर लिया. इंक्रीजिंग वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट. आप क्या कर रहे हैं, एम्पावरमेंट में जो है वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, मोटिवेशन लेवल उनका इंक्रीज हो रहा है उसके थ्रू, और फिर उनकी कमिटमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है. अनेबलिंग मैनेजर्स कैन स्पेंड लेस टाइम ऑन डेली सुपरविजन एक्टिविटीज. इस एम्पावरमेंट की वजह से जो है जो सुपरविजन एक्टिविटीज में जो है काम ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ करता था, अब इस एम्पावरमेंट से जो है उसमें क्या हो गया, यहाँ पर लेस टाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेस टाइम जो है वो यूज कर रहा है एक लीडर सुपरविजन में. नाउ, अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं लीडरशिप थ्योरीज, जिसको हम लीडरशिप मॉडल्स की भी बात करते हैं. जैसे कि आपके पास तीन मॉडल्स मौजूद हैं, एक है आपके पास ट्रेड मॉडल, दूसरा है आपके पास कंटीजेंसीज मॉडल और तीसरा है आपके पास फेडरल्स मॉडल. सबसे पहले हम ट्रेड मॉडल की बात करते हैं कि ट्रेड मॉडल जो है वो काम किन चीजों को जो है वो डिस्कस कर रहा है. ट्रेड मॉडल डिस्कस करता है, फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कॉज इफेक्टिव लीडरशिप. ट्रेड मॉडल जो है वो सिर्फ ये बात कर रहा है कि आपके पास जो है पर्सनली आपके अंदर जो है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शामिल हैं. ये आपके पास जो है ये पर्सनल मॉडल है. फॉर एग्जाम्पल दैट जब हम ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं
तो ट्रेड थ्योरी ये बात कह रही होती है कि जो लीडर्स होते हैं वो लीडर्स जो है वो बाय बॉर्न होते हैं। ओके, जब वो पैदा हो रहे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद होती हैं। उनकी पर्सनैलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो इनहेरिटेन होती हैं। ट्रेड मॉडल जो है वो ये बात कर रहा होता है। और यही स्किल्स, यही एबिलिटीज और इंटेलिजेंसी, एक्सपर्टीज, नॉलेज होती है जिसकी वजह से जो लीडर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से बेहतर अंदाज में काम ले सकते हैं। नाउ ट्रेड मॉडल क्या कह रहा है? फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कॉज इफेक्टिव लीडरशिप। आप अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाइज traits like the leader's skills, abilities, intelligences, knowledge, expertise, dominances, integrity एंड ऑनेस्टी। एक लीडर की इंटीग्रिटी, एक लीडर की ऑनेस्टी, एक लीडर के डोमेन्स, उनकी एक्सपर्टीज, उनकी नॉलेज, ये सब चीजें जो है वो क्या है आपके पास ट्रेड मॉडल के अंदर शामिल है। Some effective leaders do not possess all these traits, and some leaders who possess them are not effective in their leadership roles. Now, contradictory things. Some effective leaders, कुछ लीडर्स जो है तमाम की तमाम क्वालिटीज पोजेस नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनके पास इंटीग्रिटी मौजूद हो, ऑनेस्टी मौजूद हो, नॉलेज मौजूद हो, लेकिन एक्सपर्टीज ना हो। सही। और कुछ लीडर्स फिर बात करते हैं कि एंड सम लीडर्स हु पोजेस देम, और कुछ लीडर्स जो है जो स्किल्स भी रखते हैं, एबिलिटी भी रखते हैं, इंटेलिजेंसेस भी रखते हैं, नॉलेज भी रखते हैं, एक्सपर्टीज भी रखते हैं, डोमेन्स भी रखते हैं, इंटीग्रिटी भी रखते हैं, ऑनेस्टी भी रखते हैं, उसके बावजूद जो है वो इफेक्टिव नहीं होते। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट कहीं ना कहीं जो है वो क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने में उनको जो है नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ये आपके पास क्या कहला रही है? ट्रेड मॉडल्स कहला रहे हैं। ट्रेड मॉडल्स जो है, इस पूरे को हम सम अप करें तो ट्रेड मॉडल्स कहते हैं लीडर्स आर बॉर्न। लीडर्स जो होते हैं वो बाय बॉर्न होते हैं। उनके जो उनकी एबिलिटी, उनकी स्किल्स, उनकी इंटेलिजेंसी, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी, ये सब चीजें जो है वो उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। और लीडर्स को जो है आप उनको जो है किसी तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजार के आप उनको लीडर्स नहीं बना सकते। और ये जो टॉपिक है कि लीडर्स जो है वो बाय बॉर्न होते हैं या फिर लीडर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, ये अभी तक जो है आपका डिस्कशन क्वेश्चन है। लीडरशिप की जब हम बात कर रहे होते हैं, लीडरशिप को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अभी तक 21st सेंचुरी में भी अभी तक हम जो है इस बात को क्लियर नहीं कर पाए कि लीडर बाय बॉर्न होते हैं या लीडर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। उनके अंदर कुछ क्वालिटीज इनरिच करने के बाद आप उनको जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेड मॉडल्स के बाद जो है हम बात करते हैं बिहेवियर मॉडल्स की। नाउ बिहेवियर मॉडल्स एक्चुअली क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई two basic type of the behavior that many leaders engage in to influence their subordinates, consideration and initiating structure. Okay, it means that consideration की बात कर रहे हैं आप और initiating structure की बात कर रहे हैं हम behaviors में। कंसिडरेशन में कौन कौन सी चीज आ जाएंगी? आप अपने बिहेवियर से इस बात को एक्सप्रेस करें कि मैं आप जो है मैनेजर पे ट्रस्ट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और जो है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत केयरिंग एटीट्यूड रखता है। दैट इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। ओके, बिहेवियर इंडिकेटिंग दैट अ मैनेजर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर अबाउट द सबऑर्डिनेट। और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर किस बात में बात करता है? बिहेवियर दैट मैनेजर एंगेज इन टू इंश्योर दैट वर्क gets done, subordinates perform their jobs acceptably, and the organization is efficient and effective. इनिशिएटिंग मॉडल क्या कर रहा है? आपके पास आपके काम को डिस्कस कर रहा है। जो काम आप करने के लिए जा रहे हो वो काम जो है आपके पास एक्सेप्टेबल वे में जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है सबऑर्डिनेट्स की तरफ से। दैट इज कॉल्ड द इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इट मीन्स ऑफ दैट बिहेवियर मॉडल जो है वो सिर्फ जो है आपके पास किसी भी पर्सनैलिटी की जो है कोर वैल्यूज पे काम नहीं कर रहा। वो एक्चुअली ये बात बता रहा है काम की एक्सपर्टीज और स्पेशलिटी भी जरूरी है। और किसी भी कोई जो मैनेजर है उस मैनेजर का जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर्स। अब बात करते हैं हम कंटीजेंसीज मॉडल पे। ट्रेड मॉडल देख लिया हमने, बिहेवियर मॉडल देख लिया हमने, अब हम बात कर रहे हैं कंटीजेंसीज मॉडल्स ऑफ लीडरशिप पे। नाउ whether or not a manager is an effective leader is the results of the interplay between what the manager is like, what he does,
and the situation in which leadership takes place. इट मीन्स ऑफ दैट कंटीजेंसीज मॉडल ये बात कह रहा है आप जो है ये नहीं देख सकते कि एक लीडर ने क्या करना है कैसे करना है और किस तरीके से बिहेव करना है एक्चुअली सिचुएशन डिराइव कर रही है एक लीडर को कि वो किस टाइम किस तरह से बिहेव करेगा हमेशा जो है आपके लिए एक्सपर्टीज ज़रूरी नहीं होती, हमेशा आपके लिए नॉलेज ज़रूरी नहीं होती और हमेशा ही जो है आपके लिए इंटेलिजेंसी ज़रूरी नहीं होती। सम टाइम जो है सिचुएशन आपके लिए आपके ड्राइविंग फोर्स होती है जिस पे आप क्या कर रहे हैं, अपने लीडरशिप एटीट्यूड को रिफॉर्म कर रहे हैं। Effectiveness of a leader with the certain traits is contingent on the situation or context in which he perform. Okay? कि आपकी सिचुएशन जो है सर्टेन ट्रेड्स जो है आपकी वो सिचुएशन जो है वो क्या कर रही है आपके सर्टेन ट्रेड्स को जो है परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल कर रही है और वहां पर आप क्या हो रहे हो एबल हो रहे हो कि आप इस काम को अपनी सिचुएशनली अपने बिहेवियर्स के साथ जो है वो मैनेज कर सको दैट इज कॉल्ड द कंटीजेंसीज मॉडल्स ऑफ लीडरशिप ना कंटीजेंसीज मॉडल ऑफ लीडरशिप जो है वो 3 आइडेंटिफिकेशंस के ऊपर काम कर रहा होता है। ये जो कंटीजेंसीज मॉडल है ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरर्स मॉडल को। फेडरल मॉडल्स जो है वो क्या कर रहा है इस मॉडल में जो है वो बात करता है आपके पास प्रोडक्टिविटी की ओके प्रोडक्टिविटी थ्रू द बिहेवियर्स सम इज दैट personal characteristics can influence leader effectiveness पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है लीडर की इफेक्टिवनेस को लीडर स्टाइल इज द मैनेजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच टू लीडरशिप लीडर का स्टाइल जो है वो मैनेजर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लीडरशिप को यहाँ पर क्या कर रही है एक्सप्लेन कर रही है आइडेंटिफाइज टू बेसिक लीडर स्टाइल रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड टास्क ओरिएंटेड ओके फेडरल्स मॉडल जो है वो दो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करता है या तो एक जो लीडर है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ अपना रिलेशनशिप मैनेज करने की तरफ जाता है कि अच्छा रिलेशनशिप होगा तो काम अच्छा होगा ओके दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप ओरिएंटेड और एक जो लीडर होता है वो वो रिलेशनशिप मैनेज नहीं कर रहा वो एक्चुअली क्या है टास्क ओरिएंटेड की बात कर रहा है कि टास्क अगर जो है ऑन टाइम कंप्लीट हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस जो है वो इंक्रीज हो रही है तो फेडरल मॉडल जो है एक्चुअली क्या कर रहा है दो चीजों के ऊपर काम कर रहा है रिलेशनशिप ओरिएंटेड के ऊपर एंड टास्क ओरिएंटेड के ऊपर अगर हम पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप ओरिएंटेड और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो दैट इज कॉल्ड द टास्क ओरिएंटेड नाउ रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड टास्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप ओरिएंटेड क्या कह रहा है leader concerns with developing good relations with their subordinates and to be liked by them आप क्या कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप जो है मैनेज कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ और आपका सबऑर्डिनेट जो है आपको इस रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो पसंद कर रहा है क्योंकि आप किसी को अच्छे लग गए आप किसी को इंस्पायर कर गए तो वहां पर एक्चुअली हो क्या रहा है वो शख्स आपके लिए जो है काम करने के लिए इन बेस्ट पॉसिबल मैनर तैयार हो रहा है ओके तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल फेडरल मॉडल्स का जो है वो यही बात कह रहा है कि आप वहां पर अपने पास अपने रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हो टास्क ओरिएंटेड स्टाइल क्या कह रहा है यहाँ पर leaders whose primary concern is to ensure that subordinate perform at a high level and focus on task accomplishment उसका सिर्फ और सिर्फ उस लीडर का सिर्फ और सिर्फ कंटीजेंसीज मॉडल में जब हम टास्क ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं तो उसका फोकस इस बात के ऊपर है प्राइमरी फोकस इस बात के ऊपर है रिलेशनशिप उसने बाद में बनानी है ऑर्डरिंग रिक्वेस्ट कौन सा पावर कब इस्तेमाल करना है उसकी जो ये कंसर्न्स नहीं है उसका कंसर्न सिर्फ अभी इतना है कि वो यहाँ पर क्या कर सके अपने पास अपने टास्क को कंप्लीट करवा सके अगर एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि आपको जो है तकरीबन अपने जो है 3 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करके देने हैं तो एक एम्प्लॉय का जो काम होगा या एक लीडर का जो काम होगा अपने सबऑर्डिनेट से वो सिर्फ उसको इंश्योर बनाएगा कि ये जो 3 यूनिट्स कंप्लीट करके 1 डे में आपको देने हैं तो वो 3 के 3 यूनिट्स एक दिन में ये टास्क जो है वो अकम्प्लिश हो जाए ये है आपके पास टास्क ओरिएंटेड स्टाइल अच्छा जी पाकिस्तान के मॉडल पे बात करते हैं रहते हुए कि पाकिस्तान में अगर हम कंटिन्यूस मॉडल्स को जो है
फॉलो करवाएँ या हम देखें, हम ऑब्ज़र्व करें कि कौन-सा जो मॉडल है वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है टास्क ओरिएंटेड मॉडल इस्तेमाल होता है। हम रिलेशनशिप ओरिएंटेड मॉडल के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। हम पाकिस्तान में रहते हुए बीइंग अ मैनेजर जब काम कर रहे होते हैं, तो हम टास्क ओरिएंटेड स्टाइल के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हमारा प्राइमरी फ़ोकस ये होता है कि हमें जो है अपने काम को विदिन अ टाइम जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ दूसरे फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जिनकी वजह से जो है हम यहाँ पर अपने पास अपने टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से हम जो है अपने टास्क ओरिएंटेड स्टाइल के ऊपर जो है वो बात करते हैं। नाउ फेडरल मॉडल्स जो है सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें हम कंटीजेंसीज में, तो लीडरशिप स्टाइल इज इन द एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Three important situational characteristics determine how favorable a situation for leading. Favorable situation कौन सी है? लीडर, इट मीन्स दैट लीडर क्या कर रहा है? मेंबर एक्सचेंज थ्योरी पे काम कर रहा है। फेडरल मॉडल क्या कर रहा है? 3 दे रहा है। पहली तो हमने जो है 2 चीज़ें हमने देख ली कि टास्क ओरिएंटेड है या फिर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, और सिचुएशनली अगर काम कर रहा है तो किस तरह काम कर रहा है। अच्छा जी, फेडरल मॉडल जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ दे रहा होता है, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो है पाकिस्तान में बड़ी जो है फेमस भी है। इसको कहते हैं मेंबर एक्सचेंज स्टाइल लीडरशिप। मेंबर एक्सचेंज स्टाइल लीडरशिप कहते हैं आप अपने पास क्या, एक लीडर क्या करता है, एक्चुअली वो डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वहां पर वो स्पाई बना रहा है अपने अपने एक्सचेंज मेंबर्स, अपनी जो हैबिट्स हैं या अपनी जो पावर है वो अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सचेंज मेंबर लीडरशिप थ्योरी। इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक लीडर जो है वो इस बात के ऊपर जो है फोकस करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कौन से लाइक माइंडेड लोग हैं, जो उसकी नेचर के साथ और उसकी कैरेक्टर्स के साथ जो है वो सिमिलियर हैं, वो इस चीज के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। जैसे उसको लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्सन ऐसा है जो मेरी ही तरह सोचता है और मेरी ही तरह जो है काम करता है, हम मेरी ही तरह सोचता है और मेरी ही तरह काम करता है, वो ऐसे लोगों को क्या करता है, अपना स्पाई बना लेता है। अब जब उसने अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस पर्सन को अपना स्पाई बना लिया, क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो रही है, एक्सचेंज कैरेक्टरिस्टिक्स में मौजूद हैं, वो अपनी सारी चीजें या अपनी सारी रिपोर्टिंग जो है उस पर्सन से ले रहा होता है, और खुद को जब वो इन्फ्लुएंस करवा रहा होता है, तो इन्फ्लुएंसिंग में भी जो है वो उस पर्सन को इस्तेमाल कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द लीडर मेंबर रिलेशनशिप्स, कि अपने मेंबर के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर रहा है। टास्क स्ट्रक्चर पे बात कर चुके हैं हम, यहाँ पर क्या कर रहा है, किस पर्सन से कौन सा काम करवाना है, किस तरीके से काम करवाना है, सिचुएशनली वो हैंडल कर रहा है टास्क स्ट्रक्चर को। पोजीशन पावर की बात कर रहा है कि अपने पास जो है एक्सचेंज लीडरशिप, अपने फेडरल मॉडल जो है कंटीजेंसीज में जो है पोजीशन पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और पोजीशन पावर के थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फेडरल मॉडल्स की जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नाउ ये तीनों यहाँ पर हम देख लेते हैं। लीडर मेंबर रिलेशनशिप एक्सटेंड टू विच द फॉलोवर्स लाइक द ट्रस्ट एंड लॉयल टू देयर लीडर्स। ओके, जो पर्सन जो है आपके साथ ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, उसके साथ आप काम कर रहे हो। टास्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक्सटेंड टू विच द वर्कर टास्क आर क्लियर कट सो दैट अ लीडर सबऑर्डिनेट नो what needs to be accomplished and how to go about doing it। कौन से टास्क जो है अकम्प्लिश होने हैं और किस तरीके से आप उसको करेंगे। पोजीशन पावर की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ द लेजिटिमेट रिवॉर्ड एंड द कोहेसिव पावर लीडर्स हैव बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। वो अपनी पोजीशन की वजह से जो है इन तमाम की तमाम चीजों को वर्च्यू रख रहा है। फेडरल कंटीन्यूअस थ्योरी की जो है ना, ये पूरा आपके पास पूरा मॉडल मौजूद है। आप कहाँ पर जो है अपने लीडरशिप स्ट्रक्चर एंड टास्क को जो है वो डिटर्मिनेट करोगे। ये फिगर जो है वो आपके पास क्या बता रहा है, फेडरल कंटीन्यूअस थ्योरी ऑफ लीडरशिप को डिफाइन कर रहा है। अब आ जाते हैं पाथ गोल थ्योरी के ऊपर, कि कंटीजेंसीज मॉडल में आपके पास दूसरी थ्योरी मौजूद है, आपके पास पार्ट गोल थ्योरी। अ कंटीजेंसीज मॉडल ऑफ लीडरशिप proposing the effective leader can motivate subordinates by, वहां पर किस तरह मोटिवेट कर रहा था, रिलेशनशिप ओरिएंटेड था और टास्क ओरिएंटेड था एंड देन स्ट्रक्चर ओरिएंटेड था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर गोल बता रहे हो अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। हाउस पाथ गोल थ्योरी नाम से जाहिर है। हाउस पाथ, हाउसेस जो है
जो इस थ्योरी को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था उनका सरनेम है ये। और पाथ गोल का मतलब कि गोल की तरफ आप मूव कर रहे हो। क्लियर आइडेंटिफाइंग द आउटकम वर्कर्स आर ट्राइंग टू ऑब्टेन फ्रॉम देयर जॉब्स। आप कौन से जो है आउटकम हासिल करोगे अपने जॉब से, आपने उसको क्लियर कट उसका गोल बता दिया। रिवॉर्डिंग वर्कर्स फॉर द हाई परफॉर्मेंसेस एंड गोल अटेनमेंट विद द आउटकम्स दे डिजायर। Rewarding workers for high performance and goal attainment with the outcomes they desire। जो डिजायर आउटकम्स मिल रहे हैं आप उसको क्या कर रहे हो, उसके ऊपर रिवॉर्ड्स दे रहे हो। ये क्या है आपके पास, हाउस पाथ गोल है। एंड देन पे क्लेरिफाइंग फॉर द सबऑर्डिनेट द पाथ लीडिंग टू द अटेनमेंट ऑफ वर्क गोल्स, कि ये जो पाथ है ये आपके पास आपके वर्क गोल्स को अटेंड करने का एक जरिया है। यहाँ पर आप आपके पास जो बिहेवियर्स आते हैं वो डायरेक्टिव बिहेवियर्स होता है, सपोर्टिव बिहेवियर होता है और पार्टिसिपेटिव बिहेवियर होता है। डायरेक्टिव बिहेवियर मीन्स दैट कि आप डायरेक्शन क्लियर कर रहे हो अपने पास, डायरेक्ट कर रहे हो कि आप किस तरीके से जो है इसको काम करोगे। सपोर्टिंग में आप जो है अपने पास अपने कोऑर्डिनेट को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हो, तो दैट इज कॉल्ड द सपोर्टिंग बिहेवियर। पार्टिसिपेटिव बिहेवियर बिहेवियर में आप ये काम कर रहे होते हो कि डिसीजन लेने में आप अपने सबऑर्डिनेट को अपने साथ पार्टिसिपेट करवा रहे हो। तो ये 3 बिहेवियर जो है एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, पाथ गोल थ्योरी में जो है वो मैनेज कर रहे हैं। नाउ द लीडर सब्स्टिट्यूट मॉडल, 3 मॉडल्स आपके पास मौजूद हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ और मॉडल्स हैं जिसको हम बात करते हैं? ऑफ कोर्स दैट हम बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक थ्योरी सुनी होगी कि जो है एक लीडर का करिश्मा होता है जिसकी वजह से जो है लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट मॉडल्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। Characteristics of a subordinate or characteristics of a situation or context that act in place of the influence of a leader and make leadership unnecessary। Okay, यहाँ पर लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं और ये लीडरशिप सब्स्टिट्यूट्स जो हैं समटाइम आप उनको सब्स्टिट्यूट बना रहे होते हो अपने पास अपने सिचुएशन से, समटाइम आप सब्स्टिट्यूट बना रहे होते हो अपने पास अपने मेंबर करेक्टरिस्टिक्स से। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सबऑर्डिनेट सच एज द स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड मोटिवेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 चीजें शामिल हैं। Characteristics of the situation or context such as the extent to which the work is interesting and enjoyable। और characteristics में आप ये बात कर रहे हैं कि आपने अपना काम क्या कराना है, enjoyable और इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि आप अपने वर्किंग को जो है फुलफिल कर सको। ट्रांसफॉर्मेशनल की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो होती है वो मेक अ सबऑर्डिनेट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर जॉब एंड परफॉर्मेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द वर्कर। आप जो है वर्कर के फीडबैक के थ्रू जो है अपने काम करवाने के लिए अपने जो बिहेवियर्स हैं उनको मैनेज कर रहे हो या अपनी लीडरशिप जो लीडरशिप स्टाइल है उस लीडरशिप स्टाइल को जो है वो मैनेज कर रहे हो। मेक सबऑर्डिनेट अवेयर ऑफ देयर ओन नीड्स फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पे क्योंकि उसने ट्रांसफॉर्मेशनल होनी है तो मोटिवेट रहना है उसको। एक सबऑर्डिनेट को पता है कि वो कितना जो है अपना बेस्ट दे ताकि जो है वो यहाँ पर क्या कर सके, उसको अपने जो गोल्स हैं उनको हासिल कर सके। बीइंग अ करिस्मेटिक लीडरशिप, करिश्मा होता है लोगों के अंदर और ये तो बहुत कॉमन करिस्मेटिक जो है वो कॉमन एंथुसियास्टिक होता है। जो करिस्मेटिक लीडरशिप होता है उसके अंदर खुद काम करने की जो है इतनी पॉजिटिविटी मौजूद होती है कि वो एंथुसियास्टिक होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट जो उसके पास मौजूद है, क्लियर कम्युनिकेट कर रहा होता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ जिसकी वजह से उसका विजन, उसका काम करने का तरीकेकार और जो है उसके प्रोसीजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर क्लियर होते हैं। तो करिस्मेटिक लीडर्स जो होते हैं ये बाय बॉर्न होते हैं और समटाइम कहा जाता है कि ये फ्यू होते हैं। मतलब अगर आप पूरी पॉपुलेशन का हिस्सा उठाएं तो जस्ट आपको जो है 2% के अराउंड जो मिलते हैं वो सिर्फ आपको करिस्मेटिक लीडर्स मिलते हैं जिनका विजन क्लियर है, जो अपनी स्ट्रेटजीज जो है, कल्चर और अपना डिसीजन मेकिंग जो है वो इतने क्रिटिकल प्रोसेस से बना रहे होते हैं कि लोग अगर वो क्रिटिकल प्रोसेस भी अप्लाई कर दें तो लोग उनका काम करने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। नाउ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंटेलेक्चुअली जो है आप क्या कर रहे हैं, अपने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर रहे हैं, आप उनको स्मार्टली काम करने के तरीके बता रहे हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट का सिचुएशंस की बात करते हैं तो बिहेवियर लीडर इंगेज होता है अपने पास, अपने इंकरेज करता है अपने फॉलोअर्स को और जो उनको डेवलप कर रहा होता है, उनको ग्रो कर रहा होता है उनकी जॉब को लेते हुए कि आप अपनी जॉब को इन बेस्ट पॉसिबल मैनर किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हम देख चुके हैं कि ट्रांजैक्शनल
वो ट्रांसफॉर्मेशनल था। ट्रांज़ैक्शनल लीडरशिप जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि लीडरशिप दैट मोटिवेट्स सबऑर्डिनेट बाय रिवॉर्डिंग देम टू द हाई परफॉर्मेंसेस एंड रिप्रिमेंडिंग देम फॉर लो परफॉर्मेंसेस। इसका मतलब है कि रिवॉर्ड दे रहे हो आप एक अच्छी परफॉर्मेंस पे, कोई रिसीव हो रहे हो आप अपने पास अपनी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की परफॉर्मेंसेस पे। ये तमाम की तमाम चीजें जो है ये मौजूद है। जेंडर एंड लीडरशिप का जो है क्या यहाँ पर रोल है, अगर हम सब कॉन्टिनेंट के इसको हम क्विकली जो है मूव करते हैं। अगर हम सब कॉन्टिनेंट के एस्पेक्ट से बात करें, प्रोस्पेक्ट से बात करें, तो यहाँ पर जो है मेल लीडर्स जो है फीमेल लीडर से किस तरीके से जो है वो डिफरेंट होते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। नॉर्मली फीमेल लीडर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हम्बल होती हैं और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में काम करवाना पसंद करती हैं, जबकि मेल लीडर्स जो होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऑर्डरिंग होते हैं और उनकी जो है उनके पास चॉइस ये होती है कि वो जो है प्रेशर में रख के अपने लोगों से जो है वो काम करवाएँ। तो जेंडर और लीडर का जो है वो क्या यहाँ पर जो है रोल है लीडरशिप के अंदर, तो ये भी हमारे पास एक डिस्कसिंग पॉइंट है कि फीमेल्स जो हैं वो बहुत सिम्पैथेटिक वे में जो है वो काम करवाना पसंद कर रही होती हैं, जबकि मेल जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग वे में काम करवाना पसंद कर रहे होते हैं। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप इट इज़ वन ऑफ लास्ट टॉपिक फॉर द आवर डिस्कशन कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप जो है कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, ईक्यू जो है वो अब आपके पास जब से हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने लगे हैं, तब से जो है आपके पास ईक्यू जो है वो आपके पास अपने आपके तमाम के तमाम जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है वो डील होने लगा है कि ज़ाहिर-सी बात है आप मोटिवेट कर रहे हो वहाँ पर, तो आप इमोशनली जो है अब हैंडल कर रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को। आप किसी को जो है ऑर्डर कर रहे हो तो वहाँ पे इमोशंस की बात आ रही है। अगर आप किसी से जो है टास्क परफॉर्मेंस करवा रहे हो तो जब तक आप उसके अंदर ये फीलिंग जो है वो इनपुट ना कर दो कि ये टास्क आप ही ये सबसे बेहतरीन पर्सन है जो इस टास्क को पूरा कर सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पर इमोशनली हैंडल कर रहे हो चीज़ों को। एक लीडर को जो है उसकी जो ईआई पावर है या जिसको आप इमोशनल क्यूटेंट की बात करते हो, ईक्यू पावर है, एक लीडर का ईक्यू पावर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए ताकि जो है वो अपने लोगों से ज़्यादा तो अपने लोगों से जो है उनके काम बेहतर अंदाज में करवा सके और इफेक्टिव वे में जो है वो अपने काम जो है वहाँ पर करवा सके। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है लीडरशिप का, वो लीडरशिप का टॉपिक जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपके पास से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो है ना आपसे आपकी ट्रेड थ्योरीज़ पूछी जाती हैं सबसे ज़्यादा कि लीडरशिप की जो है ट्रेड थ्योरी क्या है, आप उसको डिफाइन करें। एंड देन फिर उसके बाद जो है जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास किया जाता है वो ये किया जाता है डिफाइन दैट मैनेजर इज़ अ लीडर एंड लीडर इज़ अ मैनेजर। जब आप ये पूरा सेशन सुन लेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजर का डिफरेंस क्या है और लीडर का डिफरेंस क्या है। हर मैनेजर लीडर नहीं हो सकता, लेकिन हर लीडर जो है वो मैनेजर हो सकता है। मैं आपको ये क्यू देकर अपना जो है यहाँ पर सम अप करती हूँ अपने सेशन को। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।